श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ है दक्षिण के घाट से। तीर्थराज प्रयाग में भाषा है संस्कृत, वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी और श्रोता हैं भरद्वाज जी। तो एक भूमिका गोस्वामी जी ने बनाई। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम है। प्रतिवर्ष वहां पर माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। और सब कोई में कौन कौन आते हैं? देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सब त्रिवेणी में स्नान करते हैं। एक बार की बात है, सब स्नान करके चले गए तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए। भरद्वाज राखे पद टेकी और उनसे प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक संशय है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, पूछिए। भरद्वाज जी ने कहा, कहने में मुझे लज्जा लग रही है और भय भी लग रहा है। कहा तो सो मोहि लागत भय लाजा। भय क्यों लग रहा है? अरे महाराज, आप ये ना समझ लो कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा हूं। संतों से कुछ पूछते समय सावधान भी रहना चाहिए कि कहीं हम पूछें और इनको ये ना लग जाए कि ये हमारी, तो आपको ये ना लगे कि आपकी परीक्षा लेने के लिए, इसलिए भय लग रहा है। और लज्जा किस लिए लग रही है? लज्जा इसलिए लग रही है महाराज कि मैं वाल्मीकि जी का शिष्य हूं। और वाल्मीकि जी ने तो उस समय राम कथा लिखी जब भगवान श्री राम राज्य कर रहे थे। राम जी के शासन काल में जिन्होंने राम चरित्र लिख दिया हो, ऐसे वाल्मीकि जी का शिष्य हो के वो मैं संशय कर रहा हूं। तो इसलिए मुझे लज्जा लग रही है कि कहीं मेरे गुरु जी का नाम खराब ना हो जाए, इसलिए। लेकिन अगर नहीं कहूंगा तो बड़ा भारी अकाज हो जाएगा, क्योंकि संतों से कुछ भी दुराव नहीं करना चाहिए। मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि राम कौन है? सीधा सा प्रश्न है, राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप अपने विवेक से बताइए, आपको क्या लगता है? तो भरद्वाज जी ने सोचा कि अगर मैं राम कौन है की सही व्याख्या कर दूंगा तो ये मुझे कथा ही नहीं सुनाएंगे। ये कहेंगे जब तुम खुद जानते ही हो तो पूछ क्यों रहे हो। इसीलिए यहां पर भरद्वाज जी ने रामचरित्र पर एक मीठा व्यंग किया है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आपको क्या लगता है राम कौन है? तो भरद्वाज जी ने कहा, मुझे तो लगता है कि अच्छा, मुझे क्या लगता है, सारा संसार जानता है। एक राम अवधेश कुमारा और तीन कर चरित विदित संसारा। सारा संसार जानता है। क्या जानता है? बोले यही जानता है कि नारी विरह दुख भयउ लहउ अपारा, अभयउ क्रोध रण रावण मारा। अगर नारी के विरह में बड़ा कष्ट उठाया, अब बाद में आया क्रोध तो रावण को मार दिया। क्या ये वही राम हैं जिनको शंकर भगवान भजते हैं, या ये राम कोई और हैं और वो राम कोई और हैं? तब याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई। जाग बलिक बोले मुसुकाई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी हंसते हुए कहते हैं, महाराज जानते तो आप सब हैं, लेकिन आप मुझसे उल्टा प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्ही प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्ही प्रश्न चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु
गुण गूढ़ा चाहु सुने, कीन्हिहु प्रश्न मन हुअति मूढ़ा, कीन्हिहु प्रश्न। कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन आप राम कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस प्रकार का प्रश्न किया है। जैसा संशय आपको हुआ है, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी। अर्थात जैसे आपको तत्वतः कोई संदेह नहीं है, आप संशय होने का दिखावा कर रहे हैं, ऐसे ही भगवती को भी तत्वतः कोई संशय नहीं था। ऐसे ही संशय कीन्ह का भाव यही है कि जैसे तत्वतः आपको कोई संदेह नहीं है, ऐसे भगवती को भी कोई संशय नहीं था। केवल जगत पर उपकार करने के लिए ही जैसे आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे ही भगवती पार्वती माता ने भी प्रश्न किया था। तो वो सब प्रसंग मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। यहीं से शिव चरित्र प्रारंभ हो रहा है, और शिव चरित्र के दो खंड हैं, सती खंड और पार्वती खंड। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि भरद्वाज जी ने तो पूछा था राम कवन, और याज्ञवल्क जी उसका उत्तर दे रहे हैं, एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भरद्वाज जी पूछ रहे हैं राम कौन है, और याज्ञवल्क जी सुना रहे हैं पूरा शिव चरित्र, लो सुनो, शिव कथा सुनो। ऐसा क्यों किया? ये कथा सीधे कैलाश पर्वत से भी तो प्रारंभ हो सकती थी। ये शिव चरित्र क्यों सुनाया? बोले शिव चरित्र रामचरित्र की प्रवेशिका है। ये प्रवेश परीक्षा अगर पास कर लेंगे तभी राम कथा में प्रवेश मिलेगा। राम कथा इतनी सरल नहीं है। अगर भरद्वाज जी मन लगा के शिव चरित्र न सुनते तो याज्ञवल्क्य को उनको आगे कथा सुनाते ही नहीं। ये बात स्वयं याज्ञवल्क्य जी ने कही। जब पूरा शिव चरित्र सुना दिया, सती चरित्र सुनाया, पार्वती चरित्र सुनाया, अरे यहीं तक नहीं, विवाह भी कराया विस्तार पूर्वक। विवाह कराने के बाद फिर जब पूरा तारकासुर आदि का वध हो गया, तब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, भरद्वाज जानते हो मैंने तुमको शिव चरित्र क्यों सुनाया? भरद्वाज जी ने कहा, महाराज कृपा करके बताइए क्यों सुनाया? तो कहा, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। मैंने पहले आपको शिव चरित्र सुना करके आपके मर्म का पता लगाया। कौन से मर्म का? कि सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप राम के सच्चे सेवक हैं कि नहीं हैं? आपके अंदर दोष तो नहीं है। अब ये कौन से दोष की चर्चा कर रहे हैं यहां पर? प्रायः जो कुछ वैष्णवों में आया, कुछ शैव्यों में आया, और वैष्णवों और शैव्यों में कई युद्ध हुए। कुछ राजा जो वैष्णव धर्म मानते थे, कुछ शैव्य थे, दोनों में युद्ध हुए। वैष्णव कहता था ये बड़े, शैव्य कहते थे। इसी विकार को, इसी को यहां विकार कहा कि जो द्वेष भाव रखता है, जो वैष्णव होकर शिव जी के प्रति मन में द्वेष रखे, या शैव्य होकर भगवान राम के प्रति द्वेष रखे, ऐसा विकार युक्त मन वाला व्यक्ति भगवान को कभी भी प्रिय नहीं हो सकता है। यहां उसी विकार की चर्चा कर रहे हैं कि रहित समस्त विकार। तुम में वो विकार नहीं, क्योंकि तुमने राम कथा पूछी थी, मैंने शिव चरित्र सुनाया।
अगर तुम्हारे मन में विकार होता तुम मन लगा सुनते ही नहीं, अगर विकार होता सोचते रहते क्या पूछा क्या सुना रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी खत्म कर लें, जब हमारे प्रभु की कथा आएगी तब हम पूरी कथा सुनेंगे। लेकिन यहाँ तो रोमांचित हो गए, ऐसा वर्णन है, रोम रोम खड़े हो गए, नेत्रों से प्रेम जल बहने लगा। और तब जब बहुलालसा कथा पर देखी, जब याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि भरद्वाज जी तो नेत्र से जल बह रहा है, तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज अब तुम राम कथा के सच्चे अधिकारी, अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा, क्योंकि तुम में विकार नहीं है, तुम राम में और शिव में कोई अंतर नहीं मानते हो। स्पष्ट इस बात को कहा है कि जो भगवान श्री राम को शिव जी से प्रिय कोई नहीं है, और शंकर भगवान को राम जी से ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। तो जो इनमें एकत्व देखे, जो हरि और हर को एक माने, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा सेवक है, और उसी को इस कथा का सच्चा अधिकारी बताया गया। राम कथा का सच्चा अधिकारी कौन? जो हरि और हर दोनों को एक समझता हो, दोनों के मन में कोई भेदभाव न हो। जो हरि हर एक हैं, इनमें जरा सा भी कोई भेदभाव। बड़ा सुंदर एक भाव है, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोली शंकर भगवान की, तालियों की सेवा करते रहे भाव के वो रहते क्षीर सागर में, ये रहते हैं हिमाचल में। वो रहते क्षीर सागर में, ये रहते हैं हिमाचल में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है।
का मान रखने में, प्रिया का मान रखने में, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हरि और हर में कोई भेद नहीं है, और यही विकार किसी वैष्णव के अंदर नहीं हो, इसी की चर्चा कर रहे हैं।